हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नया हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें, जिससे नेक्स्ट जब भी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आप देखते हैं, हम ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं ना, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी, ठीक है। और ये हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। ये हमारा उत्तर ध्रुव है ना, ये उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है। देखो ये लाइन ऐसे सीधा क्यों नहीं है, ऐसे सीधा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है ना, थोड़ी सी टेढ़ी है। तो ये देखो इस साइड इधर को झुक रही है पृथ्वी, इधर को इस साइड झुकी हुई है ना। तो कितना डिग्री झुकी है, ये 23.5 अंश। कितना अंश, तो 23.5 अंश क्या है, हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। और ये कोण देखो, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये ऐसे सीधा लाइन है। ये लाइन जो है ये काल्पनिक है ना, ये अपनी तरफ से हमने मान रखा है, इमेजिनरी लाइन है ये। अब यहाँ से देखिए ये कितने डिग्री का कोण बना रही है। ये देखिए यहाँ से ऐसे हम करें तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये 66.5 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये 66.5 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है, ठीक है। और पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, प्यारा सा शन। ये जो है ये आप देख पा रहे हैं, ये शन। तो ये सूर्य की प्रकाश देखिए ऐसे सीधे हमारी किस पर पड़ी है, पृथ्वी पर। किस पर पड़ी है, तो पृथ्वी पर। ये हमारा उत्तर हिस्सा है और ये हमारा क्या है, दक्षिण हिस्सा है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य की प्रकाश कहाँ तक जा रही है, केवल यहीं तक जा पा रही है ना। इस हिस्से में सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा है, केवल यहाँ से यहाँ तक। इस हिस्से में जो मैं ऐसे डाक करके दिखा रही हूँ, इस हिस्से में ही सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। तो जिस हिस्से में सूर्य की किरणें जा रही हैं उस साइड पर क्या होता है, दिन होता है। उधर क्या होता है, दिन। और जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है उधर क्या होता है, रात। तो दिन और रात को दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं, ये वाली लाइन है ना। इसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त। इसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त, जो क्या करती है, दिन और रात को विभाजित करती है। जो क्या करती है, दिन और रात को क्या कर रही है, ये विभाजित कर रही है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त। अब आप देख पा रहे हैं कि पृथ्वी ऐसे गोल गोल घूम रही है ना, ऐसे गोल गोल घूम रही है और सूर्य हमारा क्या है, एक जगह स्थिर है। तो ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, इधर क्या है, अभी आपको दिन दिखाई देगा, इधर क्या है, रात है। एक समय ऐसा आएगा जब ये हिस्सा सूर्य के आगे आएगा और ये जो सामने का हिस्सा है ये कहाँ चला जाएगा, इस ओर चला जाएगा, है ना, पीछे चला जाएगा। जिससे क्या होगा, जहाँ अभी दिन आपको दिखाई दे रहा है, इस हिस्से में अभी दिन दिखाई दे रहा है, उस हिस्से में फिर क्या हो जाएगी, रात। और यहाँ जहाँ पर रात है वो इधर ऐसे घूम के आएगी, तो इधर क्या होगा, दिन। और ये जो दिन दिख रहा है उधर, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगी, रात। क्योंकि सूर्य के जिस हिस्से में है ना, सूर्य के हिस्से में जब ये प्रकाश पहुँचती है, पृथ्वी के इस हिस्से में जब सूर्य की प्रकाश या किरण पहुँचती है, तो उस तरफ क्या होता है, दिन। और इस तरफ जिधर उसकी किरण नहीं पहुंच पाती वो हमारा क्या होता है, रात। और जो दिन और रात को विभाजित कर रहा है ना, ये लाइन जो आप देख पा रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। और जो ये हमारा उत्तर और दक्षिण ध्रुव है ना, ये आप देख पा रहे हैं, इधर ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव वाला है। और ये हमारा क्या, प्रदीप्ति वृत्त है। क्या ये दोनों कहीं आपस में ओवरलैप होते दिख रहे हैं, क्या ये दोनों आपस में ऐसे मिल रहे हैं क्या, ऐसे ये वाला वृत्त, ठीक है, ये और ये कहीं आपस में आपको एक दूसरे पर ऐसे ओवरलैप होते दिख रहे हैं क्या, नहीं। देखो ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है, ये दोनों कभी आपस में नहीं मिलते। ये स्टेटमेंट बना के आपसे पूछेंगे कि प्रदीप्ति वृत्त आपस में मिलते हैं क्या, तो आपको क्या कहना है, नहीं मिलते हैं ना। जो हमारे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वाली लाइन है, इनसे कभी प्रदीप्ति वृत्त मिलती है क्या, आपस में ओवरलैप होते हैं क्या, तो कभी नहीं होते हैं, ठीक है। अब आप ये समझ गए कि प्रदीप्ति वृत्त क्या है, जो दिन और रात को क्या करता है, विभाजित करता है, वो हमारा क्या होगा, प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। जो दिन और रात को विभाजित करता है वो प्रदीप्ति वृत्त है। सूर्य के जिस हिस्से में रोशनी पड़ती है उधर क्या होता है, दिन। और जिधर सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती उधर क्या होता है, रात। फिर जो इन दोनों को आपस में ऐसे डिवाइड करे, दिन और रात में, उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, ठीक। आई होप आप इतना समझ गए कि प्रदीप्ति वृत्त क्या है। और ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव आप समझ ही गए होंगे। अब देखो ये कर्क रेखा, मकर रेखा मैं पहले क्लास में बता चुकी हूँ। ये जो हमारा है भूमध्य रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त भी कहते हैं। और ये ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, कर्क रेखा है। और नीचे जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, मकर रेखा है। नीचे जो दिख रहा है वो क्या है, मकर रेखा। तो इधर देखिए, यहाँ ये अभी देखिए सूर्य की प्रकाश कहाँ पड़ी है, तो ये कर्क रेखा पर सीधी पड़ी है। ये हमारा हो गया कर्क रेखा, है ना। तो ये देखिए ऐसे सूर्य की प्रकाश किधर पड़ी है, अधिकांश भाग इसका कर्क रेखा पर। और कुछ हिस्सा देखो, यहाँ पर देखो उत्तरी ध्रुव पर है, कहीं पर आपको दक्षिणी ध्रुव पर। ये दक्षिणी ध्रुव का हिस्सा, यहाँ पर कहीं से सूर्य की रोशनी जा रही है क्या, नहीं। अभी किस ओर रोशनी जा रही है, किस ओर प्रकाश जा रहा है, तो उत्तरी ध्रुव में। परिक्रमा अगर पृथ्वी ना करे, देखो इधर अभी उत्तरी ध्रुव है ना, फिर इधर क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। देखो ये हमारा है ऐसा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। फिर देखिए यहाँ इस इमेज में आप देखिए, ध्यान से देखिए इस इमेज को। देखो अभी ये हिस्सा सूर्य के, ये हिस्सा क्या है, सूर्य के सामने हिस्सा है ना। और इधर देखिए अब इस वाले हिस्से को देखिए, अब ये हिस्सा जो था है ना, ये अभी देखिए ब्लू कलर में है,
इसको देखिए और इधर वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा, इधर अभी क्या है, दिन है, और इस हिस्से में अभी क्या है, रात है, इस हिस्से में अभी क्या है, रात है। फिर ये जब सूर्य, जब ये क्या करेगी, पृथ्वी घूम कर ऐसे आएगी, तो इस वाली इमेज में आप देखिए, ये हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध, ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। अब ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, सूर्य के आगे आ रहा है ना, तो इधर क्या होगी, रात होगी, और इस हिस्से में क्या होगी, इस हिस्से में ये वाला हिस्सा जो आप इधर देख पा रहे हैं, इधर क्या होगी, रात, और इस हिस्से में क्या है, दिन है, इस हिस्से में क्या है, दिन है। तो जो हिस्सा सूर्य के क्या होता है, सामने होता है, उधर क्या होती है, दिन, और जो हिस्सा सूर्य की रोशनी जहाँ नहीं पहुँच पाती, उधर क्या होता है, रात। ठीक है, तो ये पृथ्वी हमारी क्या है, गोल गोल घूम रही है ना, जिसके कारण ही क्या होते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगर ये पृथ्वी ना घूमती और एक जगह स्थायी होता तो क्या होता, ये हमारी पृथ्वी का एक हिस्सा क्या होता, हमेशा यहाँ गर्मी होती है, और इस हिस्से में कभी सनलाइट नहीं पहुँचती, यहाँ हमेशा क्या होती, रात। इसलिए इधर क्या होती, इस हिस्से में हमेशा रात ही होती। तो घूर्णन और परिक्रमण तो आप समझ गए हैं कि घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण ये अपने ही अक्ष पर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है, तो घूर्णन, और ये हमारा सूर्य इसके चारों ओर ऐसे घूमती है पृथ्वी, तो इसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। कितने दिनों में पूरा करती है, तो 365 दिन लगते हैं इसको पूरा करने में, है ना। कितने दिन लगते हैं, तो 365 दिन लगते हैं इसकी एक परिक्रमा पूर्ण करने पर। फिर ये कितने घंटे लगते हैं, और 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, और यही 6 घंटे, अगर 6 घंटे देखो, एक साल में 365 दिन हो गए, तो 6 को हम 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 24, कितना होगा, 24। तो 24 दिन में क्या होता है, 24 घंटे में क्या होती है, पृथ्वी एक बार पूरी घूम जाती है ना। 24 घंटे में पूरी पृथ्वी क्या होती है, एक बार घूर्णन कर लेती है, और 365 दिन में क्या करती है, परिक्रमण। तो एक दिन इसका और जुड़ जाता है, तो हर 4 वर्ष में क्या होता है, 365 दिन नहीं, 366 दिन हो जाता है। इसलिए फरवरी का माह कितने दिन का हो जाता है, 29 दिन का। हर 4 वर्ष में क्या होता है, फरवरी का माह 29 दिन हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके कारण होता है कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, तो परिक्रमा करने में उसे कितने दिन लगते हैं, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, और यही 6 घंटे जब ऐड होते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, पूरे एक दिन। तो ये इसको पूरे एक दिन करने में कितना समय लगता है, तो 4 वर्ष। कितना समय लग जाता है, 4 वर्ष। इसलिए 4 वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष होता है। ठीक, अब ये उत्तरी अयनांत क्या है, दक्षिणी अयनांत क्या है, विषुव क्या होता है, देखो इसको हम समझते हैं। ये हमारी हो गई उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कर्क रेखा। ये हमारा क्या है, कर्क रेखा। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताती हूँ, जिससे आप अच्छे से समझेंगे, है ना। ये यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कर्क रेखा है। ये हमारा क्या है, कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त है ना, विषुवत वृत्त है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, मकर रेखा है, मकर रेखा है, मकर रेखा। तो क्या होता है, देखो सूर्य की रोशनी अभी सीधे किस पर पड़ी है, तो इस रेखा पर है ना, कर्क रेखा पर सीधे पड़ रही है। और ये क्या है, हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है ना, ये क्या हुआ है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि पृथ्वी हमारी थोड़ी सी क्या है, झुकी हुई है ना। तो उत्तरी अयनांत में क्या होता है, उत्तर अयनांत में जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये क्या है, सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, जिससे ये जो सूर्य की किरणें हैं किस पर सीधी पड़ती है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है ना। यह कब होता है, 21 जून को होता है। कब होता है, 21 जून को होता है। कब होता है, 21 जून को होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी इस पर सीधी पड़ती है। इसलिए इस दिन क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है, लंबा दिन होता है। और रात क्या होती है, छोटी। रात क्या होती है, छोटी होती है। रात इधर क्या होती है, छोटी, और दिन क्या होता है, बड़ा होता है ना। इसी तरह से अगर देखें हम 21 जून हम देख लिया। अब इधर देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है। देखो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, अब ये सूर्य देखो आपको ये दक्षिणी गोलार्ध किधर झुकी हुई दिख रही है आपको, इस तरफ है ना। दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी होती है। तो फिर क्या होता है, मकर रेखा पर ये जो किरणें हैं, ये मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इसलिए क्या होता है, 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिण अयनांत होता है। दक्षिण अयनांत होता है, क्योंकि इस तरफ दक्षिणी गोलार्ध क्या होती है, सूर्य की तरफ झुकी हुई होती है। सूर्य की तरफ क्या होती है, झुकी हुई रहती है, जिससे क्या होता है, इस दिन सबसे बड़ा होता है। दिन क्या होता है, बड़ा होता है, और रात क्या होती है, छोटी होती है। तो ये कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। और 21 जून को क्या होगी, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, रात क्या होगी, सबसे छोटी होगी। रात क्या होगी, छोटी होगी, रात छोटी होगी, है ना। इसको आप ध्यान से समझिए, मैं जो बोल रही हूँ
22 दिसंबर को क्या होगा, 22 दिसंबर को दिन बड़ा होगा, कहाँ होगा, दक्षिण गोलार्ध में। दिन क्या होगा, बड़ा होगा दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। जून की बात करूँ, ये 22 दिसंबर की बात है ना, 22 दिसंबर को दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। और क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन कब बड़ा होगा, 21 जून को दिन बड़ा होगा, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए 21 जून को दिन बड़ा होगा और रात क्या होगी, छोटी होगी। रात क्या होगी, छोटी होगी, है ना, रात छोटी होगी। और 22 दिसंबर को दिन कहाँ बड़ा होगा, दिन कहाँ बड़ा होगा 22 दिसंबर को, तो दक्षिणी अयनांत में। तरफ देखो, दक्षिणी गोलार्ध कहाँ झुकी है, तो सूर्य की ओर झुकी होती है, तब क्या होता है, दक्षिणी अयनांत होता है। उत्तर अयनांत कब होता है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी होती है। 21 जून को होता है ना, यहाँ दिन बड़ा होता है और रात क्या होती है, सबसे छोटी होती है। दिन सबसे बड़ा दिन होता है और रात क्या होती है, सबसे छोटी होती है। और विषु कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। देखो 21 मार्च को क्या होता है, ये जो हमारी सूर्य की किरणें हैं, अब देखो ये हमारी पृथ्वी कहीं पर झुकी हुई नहीं है, ना ही उत्तरी ध्रुव झुका है, ना ही दक्षिणी ध्रुव झुका हुआ है ना, ये कहीं से नहीं झुका हुआ है। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे। तो इस पर देखिए सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधे सीधे कहाँ पर पड़ती है, विषुवत वृत्त पर पड़ती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, विषु कहते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, विषु कहते हैं ना, विषु विषु कहा जाता है इसे, क्योंकि विषुवत वृत्त पर क्या होती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इधर देखिए यहाँ भी सूर्य की किरणें किस पर पड़ी है, तो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ी है ना। तो ये कब होता है, तो 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, विषु होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, विषु होता है ना। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषु होता है। इस दिन ना कोई दिन बड़ा होता है ना रात बड़ा होता है। इस दिन दिन और रात दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं। और 21 जून को क्या होता है, दिन बड़ा होता है, कहाँ, तो उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है, तो कब होता है, 22 दिसंबर को। कब होता है, 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को दिन बड़ा होता है। 22 दिसंबर को दिन बड़ा होता है और रात क्या होती है, छोटी होती है। रात क्या होती है, छोटी होती है। तो उत्तरी अयनांत, दक्षिणी अयनांत आप समझ गए। विषु क्या होता है ये आप समझ गए। प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है ये आप समझ गए। आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको ईजिली वीडियो मिलता जाए। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।